दोस्तों, मेरे बगल में दिखाई दे रहे शख्स का नाम नितिन भुजवा है। वह बहराइच के बजरंग दल के नगर अध्यक्ष। उनको 10 साल की सजा हुई है एक नाबालिग से रेप के मामले में। उनके साथ उनकी मां को भी सजा हुई है 3 साल की। इसके अलावा आर्थिक रूप से जुर्माना लगा है। जुर्माना 80,000 रुपए है। अगर उन्होंने यह नहीं दिया तो सजा और बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप यह जो गेरुआ वस्त्र में टीका लगाए हुए सज्जन देख रहे हैं, इनका नाम नितिन भुजवा है और वह बजरंग दल बहराइच के नगर अध्यक्ष हैं। इनका परिचय इससे आगे का आपको हम बताएंगे, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह जानना है कि आरोपी मां रूपा गुप्ता भी इसमें सजा याफ्ता है। यानी एक बच्ची जो नाबालिग थी, उसके रेप में ये और इनकी मां शामिल रही। इसके बावजूद इस अपराध में हैं, फिर भी इन्हें बजरंग दल ने अपना नगर अध्यक्ष बनाया हुआ है। अब बात करते हैं कि जिस पार्टी से यह आते हैं और जिस राजनीति के यह पोषक हैं। अभी सिर्फ आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी अगर आप तो इनसे संबंधित कोई खबर आपको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट दिखाई देगी। अगर आप इनका नाम लिखेंगे तो बमुश्किल 1-2 खबरें दिखाई देंगी। जबकि यह इतनी बड़ी बात है कि 10 साल की सजा किसी को नाबालिग से रेप के मामले में हुई है, यह कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन सत्ता संरक्षित है, इसलिए इनको यह लाभ है कि मीडिया में जो रातों दिन की मीडिया है उसमें इनकी खबर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि संयोग से इनके जज शेखर यादव नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले, अन्यथा कठमुल्लाओं को छोड़कर वह अपराधी किसी और को समझते हैं, यह समझने में भी थोड़ा मुश्किल होती है। इसलिए अच्छा रहा जो भी जज रहा हो, उसका भला हो कि उसने न्याय को अपने आंख और हाथ से जुदा नहीं होने दिया है और वह भगवा पट्टा लगाकर सिर्फ कठमुल्लाओं में ही अपराध देखने की कोशिश में नहीं है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि यह कैसे और किस संगठन से जुड़े हैं, इसका रिश्ता कैसे प्रधानमंत्री मोदी तक जाता है, इसको आज समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि यह वो लोग हैं, बजरंग दल वह संस्था है, वह कार्यकर्ता हैं बजरंग दल के ये, जो इस देश में संस्कृति की रक्षा करते हैं, औरतों महिलाओं की रक्षा करते हैं, उसके ये नगर अध्यक्ष हैं। और नगर अध्यक्ष का यह पाप इतना छोटा है कि अब तक किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने न बयान दिया है, न टीका लगाकर गिरिराज किशोर सामने आए हैं, न ही संबित पात्रा कहीं दिखाई दे रहे हैं और न सुधांशु त्रिवेदी ही इस बात को उठा रहे हैं और निशिकांत दुबे का भी पता नहीं चल रहा है। जबकि इनका रिश्ता सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से नाभिनाल बद्ध है। बजरंग दल को जैसा कि आप सब जानते हैं, यह आरएसएस का आनुषंगिक एक संगठन है। वीएचपी के जरिए जुड़ता है। वीएचपी आरएसएस से जुड़ती है और आरएसएस और बजरंग दल वीएचपी से जुड़ता है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी तक नाभिनाल बद्ध है। लेकिन इस हिंदू कार्यकर्ता ने जो अपराध किया है उस लड़की के साथ और उस मामले में जो सजा हुई है, उसकी चर्चा न 99% मीडिया में है और न भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता के मुंह से जुबान से यह बात निकल रही है कि कैसे अपने ही धर्म की बेटी के साथ यह अपराध किया गया, देश की एक बेटी के साथ यह अपराध किया गया और इसको यह सजा हुई है। ये वही बजरंग दल है जो लखनऊ से लेकर और बहराइच तक के पार्कों में लड़के लड़कियों को जो स्वतंत्र तौर पर अपनी इच्छा अनुसार एक दूसरे से मिलते हैं, उनको पटक के मारता है। अखबारों में जब बजरंग दल का आप नाम खोजेंगे गूगल में, तो अभी हाल में मध्य प्रदेश की एक अदालत में इनके द्वारा पीटे जाने का मामला आया है। सवाल है कि बजरंग दल के इस नेता के इस अपराध के बावजूद अब तक इसकी लिंचिंग क्यों नहीं धर्मावलंबियों ने की।
सवाल तो है, क्योंकि बजरंग दल अगर कानून व्यवस्था पुलिस को मानता तो खुद ही अदालतों में जाकर, पार्कों में जाकर, थानों में जाकर जोड़ों की पिटाई नहीं करता। तो अगर अपना ही नेता इसका अपराधी है, तो बजरंग दल का जो अध्यक्ष है, बजरंग दल का जो नेता है, आरएसएस और बीएचपी का जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेता और मंत्री है, वह इनको लेकर कोई बयान क्यों नहीं दे रहे, इन पर जो है आपत्ति क्यों नहीं जता रहे, और इनकी सार्वजनिक तौर पर जिस तरह बजरंग दल और बीएचपी के नेता करोड़ों रुपए का इनाम रख देते हैं, वैसे इस अपराधी पर कोई इनाम क्यों नहीं रख? क्या यह सवाल गैर वाजिब है? यह सवाल तो बनता है, क्योंकि ये बजरंग दल हो या फिर वीएचपी हो या फिर उससे जुड़े हुए उनके और अग्रणी संगठन आरएसएस हो, इन सारे संगठनों ने धर्म और शुचिता संस्कृति को बचाने का जो ठेका लिया है, उसकी परत दर परत खुलती जा रही है। इन्हीं के नेता हैं बृजभूषण शरण सिंह, इन्हीं के नेता हैं चिन्मयानंद, इन्हीं के नेता हैं राकेश सिंगर। यानी इनके नेताओं की यह फेहरिस्त इतनी लंबी है कि उसी लंबी लिस्ट में नितिन भुजबल का नाम भी शामिल हो गया है। अब आपको इस बात के लिए इंतजार करना चाहिए कि नितिन भुजबल जब ऊपरी अदालत में जाएंगे, और हो सकता है कि उनको शेखर यादव जैसे धर्म भीरू जज मिल जाए हाई कोर्ट इलाहाबाद में, और उसके बाद वह बाइज्जत रिहा कर दिए जाएं, या फिर यह कह दिया जाए इनको बरी किया जाता है या जमानत पर छूट जाएं, तो देखना यह होगा कि फूल माला लेकर लोग सिर्फ बहराइच रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं, या लखनऊ में राजधानी का इंतजार करते हैं, या फिर इलाहाबाद ही अदालत के सामने फूल माला और लड्डू चढ़ा दें। इसका इंतजार करिए, क्योंकि इस देश में संविधान बांचने के लिए तो एक है, लेकिन व्यवहार में कई स्तरों का संविधान आपको मिलता है, और उसी संविधान का नतीजा है, और संविधान की शपथ खाए हुए उन जजों का, उन पुलिसकर्मियों का, उन मंत्रियों का और मुख्यमंत्रियों का ही नतीजा है कि बजरंग दल जैसे लोग जब अपराध करते हैं, तो इस पर ना आदित्यनाथ कुछ बोलते हैं, न केशव प्रसाद मौर्य मुंह खोल पाते हैं, न ही पार्टी के बड़े नेता जिनमें गिरिराज किशोर आजकल छाए रहते हैं, वह कुछ धर्म पर बोलते हैं। उनकी निगाह गाजा से लेकर फलस्तीन तक तो चली जाती है, लेकिन बगल के बहराइच में वो, बिहार से बहराइच नहीं उनकी जुबान पहुंच पाती। यह सब स्थितियां हैं, और इन स्थितियों के बीच इस व्यक्ति को सजा हुई है। हालांकि इस सजा को आप अंतिम मत मानिए, क्योंकि यह निचली अदालत की सजा है, और जाहिर तौर पर अपने धर्म भाई को बचाने के लिए हर स्तर की कोशिशें की जाएंगी। और जब जज ही मुरीद हुए जा रहे हैं वीएचपी और बजरंग दल के, और जब जज ही वीएचपी के कार्यक्रमों में जाकर कठमुल्ला आदि पर भाषण दे रहे हैं, और उनके भाषण जहरीले हो रहे हैं, जाहिर तौर पर नितिन भुजबल भी बहुत कम दिनों के मेहमान हैं। ठीक उसी तरह से जैसे बीएचयू के लड़के रिहाई पर तो नहीं, लेकिन जमानत पर रिहा चल रहे हैं, उसी तरह से, और जैसे उनको फूल माला चढ़ाया गया, या गुजरात में जिस तरह से फूल माला चढ़ाया गया बलात्कार के आरोपियों को, उनकी सेवा शुश्रूषा की गई, उनको काम धंधे दिए गए, ठीक इसी तरह नितिन भुजबल के साथ भी यह किया जाएगा। और जब यह सब किया जाएगा दोस्तों, तो उस वक्त संविधान जिंदाबाद, संविधान के अनुसार ही काम किया जाएगा। हो सकता है कि नगर अध्यक्ष को पुलिस जब जमानत मिले तो संविधान के अनुसार ही सुरक्षा दे, और उसके बाद संविधान के अनुसार ही इनको फूल माला चढ़ाया जाए, और नगर अध्यक्ष के सामने यह बात कही जाए, और वह जज भी कुछ दिनों बाद कहीं पर दाहिने बाएं कर दिया जाए, और उसके बाद एक नया जज आ जाए, या फिर बड़ी अदालत में ये खुद ही पहुंच जाए, और ये मान लिया जाए कि यह जो सजा हुई थी, यही सजा ही गलती थी, न कि नितिन भुजबल की कोई गलती थी, और उनकी मां को सजा तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। आप उम्मीद करिए कि जज के खिलाफ आज शाम से वहां प्रदर्शन और आवाजें बजरंग दल उठाने लगेगा। आने वाले कुछ महीनों में आप फूल माला के साथ नितिन भुजबल का स्वागत देखिएगा, अखबारों में छपा होगा,
भले ही आज की खबर नितिन भुजवा वाली किसी अखबार और किसी मीडिया में भले न दिखाई दे, लेकिन उस दिन जब फूल मालाओं से उनका स्वागत होगा तो जरूर दिखाई देगी।